माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, और उसमें आपके तीन इक्वेशंस आते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके ग्राफिकल प्रूफ की, ग्राफिकल प्रूफ जो है होता बहुत सिंपल है लेकिन लगता टफ है कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या है, आपको इसको समझने से पहले, ये ग्राफिकल प्रूफ समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझना होगा। जैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, यहाँ स्पीड की बात नहीं, वेलोसिटी की बात है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। और आपका जो ग्राफिकल प्रूफ है वो पूरा बेस्ड होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड होता है। तो सिंपली बात करते हैं कि इसमें से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कुछ टर्म जो है ग्राफिकल प्रूफ पर जाने से पहले समझ लेना जरूरी है, उसी की हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती वेलोसिटी आपका y एक्सिस पे है और बढ़ता टाइम आपका x एक्सिस पे लिया गया है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर वेलोसिटी आपका v है अगर, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम से आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल आपका जब भी निकलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम से निकलेगा। तो जरा देखिए, इसका कोऑर्डिनेट हम कुछ इस तरह से, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जैसा होता है, ये x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, t है, क्योंकि ये टाइम लिखा हुआ है x एक्सिस पे, इसलिए हम t में बात करेंगे। x एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट आपका जो है ये t है, ऑल्सो ये भी t है। y एक्सिस पे आपका वेलोसिटी अगर v है, v ये लेंथ है, तो ये भी v है। ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, एक आयत जैसा दिख रहा होगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, v लेंथ है और t ब्रेथ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका आता है v इंटू टी से। ये देखिए v इंटू टी आपको क्या दे रहा है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी और टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एरिया आएगा, यानी एरिया के फॉर्म में ही हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल आपका गिना जाता है। यहाँ दो तरह की वेलोसिटी है, ठीक है, दो वेलोसिटीज है यहाँ पे, और हम बात, और इस फिगर का पूरा एरिया जो होगा ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो टोटल डिस्टेंस, इसको आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। इस एरिया को आप जब फाइंड करेंगे तो यही आपका टोटल डिस्टेंस होगा, यानी टोटल डिस्टेंस को आपने s लिखा हुआ है, वही s आपका आ जाएगा कहां से, एरिया से। तो इस फोटो को जरा देखें ध्यान से, आपका ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस नीचे ये पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी बी ओ, ये दोनों जब आप फाइंड करके यहाँ पे लिख देंगे तो फिर ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा इस ट्रायंगल की बात करें, ये तो राइट ट्रायंगल है, बेस इसका t और हाइट इसका BC, तो हाफ इंटू AC इंटू BC ये हाइट, प्लस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका क्या है तो AC और ब्रेथ इसका क्या है तो CD कह सकते हैं, AC इंटू CD। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। AC कितना है तो AC आपका है 2 T, और BC आपका निकाला हुआ है कितना तो V माइनस U, और AC इंटू CD, AC आपका क्या है तो T है, और CD आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U है। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्म किया हुआ था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम v के जगह पे यहाँ u प्लस ए टी पुट कर सकते हैं, हाफ t, और v के जगह पे
u प्लस ए टी, और u अपनी जगह पे है प्लस इस 4 क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो 2 बार क्रॉस लग गया है, t इंटू यू, ये हो गया ut। अब आप देख पा रहे हैं u और u कैंसिल हो गया, तो हाफ t इंटू ए टी और ut, ये t मल्टीप्लाई होकर के हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये आपका s आ गया। यानी कह सकते हैं आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ग्राफिकल मेथड से आपका आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया।